नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम वैदिक गणित में घनमूल करना सीखेंगे। इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। विद्यार्थियों, घनमूल सीखने से पहले आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं, उनके घन आपके याद रहने चाहिए। इनके घन आपको याद जरूर करने हैं। तो हम एक सवाल लेकर चलते हैं और उसका घनमूल करना सीखते हैं। तो हम सवाल लेकर चल रहे हैं 68,921। तो हम इसका घनमूल करते हैं। विद्यार्थियों, ध्यान देना आपको। विद्यार्थियों, जो सवाल हमने लिया है, पहले इस संख्या को अंदर लिख देते हैं हम। अंदर लिखने के बाद विद्यार्थियों आप देख लीजिए कि इसमें तीन संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं दाईं साइड से। तो हमने देखा कि 1 और ये बन गया आपका दूसरा जोड़ा। तो हमारे इसमें विद्यार्थियों 2 जोड़े बन गए हैं। तो हमारा आंसर है वो 2 अंकों का होगा। बाईं साइड से पहला जोड़ा हम काम में लेते हैं। तो पहला जोड़ा आपका है 68 है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों, आपको 68 कोई घन संख्या नहीं है, तो हमें क्या करना है, इससे छोटी घन संख्या देखनी है। इससे छोटी घन संख्या है 64 है। 64 किसका घन है? 4 का घन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 की पावर 3 लिख देंगे। विद्यार्थियों, ध्यान देना है और समझना है। अब यहाँ पर आ गया 64, 4 की पावर 3 क्या होता है? 64 होता है। यहाँ आ गया। अब इसको हम घटा देंगे विद्यार्थियों। घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बच गया? इसमें 4 बच गया। अब यहाँ से एक अंक नीचे लेके आएंगे हम। विद्यार्थियों, घनमूल में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में 3 आता है, याद रखना। और ये जो पावर 4 की पावर 3 है, ये कम होते हुए चलेगी। ये 4 की पावर जो 3 है आपकी, ये कम होते हुए चलेगी। अब 4 की पावर कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों? यहाँ 2 हो जाएगी। तो 4 की पावर 2 ले ली। अब ये संख्या क्या है विद्यार्थियों? 4 की पावर 2 होता है 16। 16 को 3 से गुणा करो 48। 48 का भाग हमें किस में देना है? 49 में देना है। तो हमारा भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 1 बार जाएगा तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे और यहाँ हम लिख देंगे 48। विद्यार्थियों, अब इसको घटाया जाएगा। घटाएंगे तो हमारे सामने क्या आ गया? 1 आने के बाद आगे का अंक हम नीचे लेके आएंगे। तो आगे का अंक है आपका 2, ये नीचे आ गया। यहाँ से क्या होगा, जो तीसरी स्टेप है इसमें फिर से क्या आएगा? 3 आएगा। अब जो 4 की पावर 2 वो और कम हो जाएगी 1। अब 4 की पावर हो गई 1, और ये जो 1 है इसकी पावर अब बढ़ा देंगे। तो विद्यार्थियों, इनको गुणा करने पर 1 की पावर 2 है, 1 ही होता है। इसको 4 से गुणा किया, फिर 4 को 3 से, कितने आ गए आपके? 12 आ गए। उनको यहाँ लिख लिया। इसके बाद इसको घटा देते हैं। घटाने पे क्या आ गया? इसमें 0 आ गया। अब अगला अंक है उसको नीचे लेके आएंगे। अगला अंक है आपका 1। विद्यार्थियों, याद रखना, पहले 4 की पावर 3 था, फिर ये पावर कम होकर कितनी हो गई? 2 हो गई। फिर कितनी हो गई? 1 हो गई। और इधर पहले 1 की पावर 1 थी, फिर कितनी हो गई? 2। अब यहाँ पर 1 की पावर कितनी आएगी? 3 काम में आएगी। 1 की पावर 3 क्या होता है? 1 ही होता है। इसको घटाएंगे विद्यार्थियों तो क्या आ गया आपका? 0 हो गया। सभी अंक नीचे आ चुके हैं। तो पहले 4 की पावर 3, तो अपना पहला अंक हो गया 4। फिर लास्ट में क्या आया? 1। इस तरीके से हमारा घनमूल हमें 41 प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों, ध्यान से देखना है और समझना है कि पहले पावर 3 थी, वो कम होते हुए चलती है। जितनी बार भाग गया वो पावर फिर बढ़ते हुए चलती है। और लगातार 2 स्टेप में क्या आता है? 3 से गुणा किया जाता है। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें अब हमारी संख्या है 6,36,056, जिसका हम घनमूल करने वाले हैं। ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले विद्यार्थियों, संख्या को इसके अंदर लिख दिया जाएगा। फिर हम दाहिने सिरे से 3 अंकों के जोड़े बनाएंगे। तो ये 2 जोड़े बन गए विद्यार्थियों। तो हमारा आंसर है वो 2 अंकों का होगा। जो बाईं साइड से पहला जोड़ा दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, ये संख्या है 636। ये कोई घन संख्या नहीं है, तो इससे छोटी घन संख्या देखी जाएगी। छोटी घन संख्या 512 होती है, वो इसमें से घटाएंगे हम।
और ये 8 का घन होता है विद्यार्थी, यहाँ लिख दिया हमने। अब इसमें से ये घटाएंगे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपका 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ घटाने पर 1 आ गया। अगला अंक है उसको नीचे लिख लिया जाएगा विद्यार्थियों। ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप में लगातार 3 की आवृत्ति होती है, ये याद रखना, 3 आएगा। फिर ये जो पावर ऊपर है वो पावर कम हो जाएगी, यानी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी विद्यार्थियों। यहाँ से जो भी संख्या बनेगी ना उसका इस पे भाग दिया जाता है, तो भाग दिया जाएगा, तो ये 8 की पावर 2 क्या होता है विद्यार्थियों, 64 होता है। और 64 को 3 से गुणा करने पर होते हैं आपके 192। 192 का भाग हमें 1240 में देना है, जो हमें लगभग 6 बार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम 192 को 6 से गुणा करके देख लेते हैं। तो ये गुणा करने पर हो गए 12, 12 से 2 आ गया, हासिल 1। यहाँ पर ये हो गए 54, 54 और 1 हो गया 55, हासिल 5। और यहाँ से 6 और ये 5 जुड़कर कितने हो गए, 11 हो गए विद्यार्थियों। अब ये बन गया आपका 1152, जो यहाँ हम लिख देंगे। हमारा भाग है वो 6 बार जा रहा है इसमें, 1152। इसमें से घटा देंगे विद्यार्थियों, तो घटाएंगे तो 0 से 2 नहीं घटेगा, हासिल दे देते हैं। ये बन गया आपका 10, 10 में से 2 घटाने पर ये आपका आ गया 8। यहाँ पर ये 3 हो गए विद्यार्थियों हासिल देने के बाद। इसको हासिल देने से ये बन जाएगा 13, 13 से 5 जाएंगे तो ये फिर से क्या आएगा, 8 आएगा। ये 2 से बन चुका है 1, यहाँ 1 से घटाएंगे 0 और ये भी क्या हो गया 0। यहाँ पर अगला अंक नीचे लिखेंगे विद्यार्थियों, ये आ गया आपका 5। अब क्या होता है विद्यार्थियों, 3 की तो आवृत्ति होगी, पावर और कम हो जाएगी, तो ये ओनली फॉर 8 आएगा। और इसकी पावर बढ़ते हुए चलती है, अब ये पावर कितनी हो जाएगी, 6 की पावर 2 हो जाएगा विद्यार्थियों। ध्यान देना है, अभी हम इसको गुणा करते हैं तो ये होते हैं आपके 24 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो हम 36 को और 24 को गुणा और कर लेते हैं। 4 की टेबल है वो 6 बार बोलेंगे, तो आपके आगे 24 से 4 आ गया, हासिल 2। ये हो गया आपके 12, 12 और 2 होते हैं आपके 14। अब हम 2 को 36 से गुणा करेंगे तो ये आपके आगे 72। यहाँ से बन गया आपका 4, ये 6 जोड़ने पर ये हो गया 8, 864। यहाँ इसको घटा देंगे तो ये आ गया आपका 1, यहाँ से आ गया विद्यार्थियों आपका 2 और ये हो गया 0। अब 1 अंक रहा है उसको नीचे लिख लेते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, ये पावर 3 थी, 3 से 1 बन चुकी, अब इसकी पावर बढ़ते हुए चल रही है, तो ये आपका आ गया 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 क्या होता है विद्यार्थियों, 216 ही होता है। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से लास्ट में 0 आ गया, तो हमारा घनमूल हो गया इसमें 8, यहाँ से आ गया और ये 6। तो हमें विद्यार्थियों घनमूल 86 प्राप्त हो गया है। विद्यार्थियों हम अगले सवाल में चलते हैं। अब जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है उसमें हमें 3-3 अंकों के 3 जोड़े बन रहे हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, 1 जोड़ा, 2 और ये 3 जोड़े। तो हमारा आंसर है वो 3 अंकों का होगा। इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। आपको बाईं साइड से पहला जोड़ा दिखाई दे रहा है, 660 है। ये कोई घन संख्या नहीं है, इससे छोटी घन संख्या देखेंगे। पहला काम, ये कोई घन संख्या हो तो वो देखिए, अगर नहीं है तो उससे छोटी घन संख्या देखी जाती है। तो इससे छोटी घन संख्या 512 होती है, जो 8 का घन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 8 की पावर 3। विद्यार्थियों ध्यान से देखना है, यहाँ आ गया आपका 512। अब यहाँ से विद्यार्थी उसको घटाएंगे तो यहाँ से 0 से 2 नहीं घटेगा, हासिल दे देंगे। 10 में से 2 गए, कितने बच गए, 8 बच गए विद्यार्थियों। 8 बचने के बाद यहाँ पर 5 है, हासिल देने के बाद यहाँ 5 हो गए। 5 से 1 जाने पर कितना बच गया, 4 बच गया। और यहाँ पर विद्यार्थियों आपका 1 बच गया। यहाँ से हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, 7 को नीचे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, आपको पीछे के सवाल में बताया गया था कि यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा और ये पावर है वो कम होते हुए चलती है। तो पावर कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई विद्यार्थी। अब ये संख्या बन गई 8 की पावर 2 क्या होता है, 64 होता है।
64 को 3 से गुणा कर देंगे तो आपका होता है 192। कितना होता है? 192 होता है। तो 192 का भाग लगभग 192 का भाग लगभग इसमें 7 बार जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ 192 को 7 से गुणा करके देख लेते हैं। ये गुणा करने पर ये आ गया आपका यहाँ पर 4 हासिल 1, ये हो गया 63, 63 और 1 हो गया 64 हासिल 6, ये हो गया 7, 7 और 6 कितने हो गए? 13 हो गए विद्यार्थी। तो यहाँ हमारा भाग है वो इसमें कितनी बार जा रहा है? 7 बार जा रहा है। और यहाँ पर हमने लिख दिया 1344। अब विद्यार्थी उसको घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आ गया इसमें 3, यहाँ घटाने पर आ गया 4, ये आ गया आपका 1। यहाँ से अब अगला अंक नीचे लेके आएंगे तो अगला अंक आपका है 7। विद्यार्थी ध्यान से देखना है और समझना है। अब ये 3 तो आएगा फिर से, क्योंकि तीसरी स्टेप में 3 आता है। फिर ये पावर कम हो जाएगी तो यहाँ आ गया आपका 8, और इस 7 की पावर है ना अब बढ़ेगी, तो 7 की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई विद्यार्थी। अब इसको गुणा कर लेते हैं। ये आपके हो गए 7 की पावर 2 49, और ये हो गया आपके 8 को 3 से गुणा करो 24। इनको गुणा करके देख लेते हैं विद्यार्थी। तो गुणा करेंगे तो ये हो गए आपके 36 से 6 आ गया 3 हासिल, और यहाँ पर ये 16 और 3 19 हो गए। 2 से 49 का गुणा करने पर 98 आ गए, और ये हो गया 6, ये 17 से 7 आ गया 1176 हो गए विद्यार्थी। तो ये यहाँ लिख देते हैं। इनको बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? 1, यहाँ हासिल देने पर 13 हो गए, 13 से 7 के 6 बच गए। यहाँ 1 हासिल देने के बाद 3 है, 3 से 1 जाने पर कितना बच गया? 2 बच गया। ये 1 से 1 0। अगला अंक नीचे लिख देते हैं। अगला अंक नीचे लिखेंगे, यहाँ आ गया 6। अब आपको बताया हुआ है कि दूसरी स्टेप में 3 आता है, तीसरी स्टेप में 3 आता है, फिर ये 3 नहीं आएगा। ये पावर भी देखो, पहले 3 थी, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, ये भी नहीं आएगा। ये पावर बढ़कर कितनी हो जाएगी? अब 3 हो जाएगी विद्यार्थी। तो 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। इसको घटा देंगे तो घटाने पे कितना आ गया विद्यार्थियों? यहाँ पर बच गया आपका 3, हासिल दे दीजिए 11। 11 से 4 जाने में कितने बच गए विद्यार्थियों? आपके 7। और यहाँ हासिल देने के बाद ये 5 है, 5 से 3 जाने पर कितना बच गया? 2। और ये भी कितना आपका? 2 है विद्यार्थियों। ध्यान से देखना है विद्यार्थियों। अगला अंक हम नीचे लिखेंगे तो अगला अंक आ गया नीचे आपका 3 आ गया विद्यार्थी। ये आ गया आपका 3। अब विद्यार्थियों आपने देखा कि पावर 3 थी, 3 से 1 हो गई, ये पावर बढ़कर 3 हो गई। तो यहाँ पर अपना 2 अंकों का आंसर तो तैयार हो गया, जो आपका हो गया है 87। जोड़े 3 है तो आंसर भी 3 अंकों का होगा। तो अब क्या करें विद्यार्थियों? अब ध्यान रखना, ये पावर 3 होने के बाद फिर से 3 की आवृत्ति होगी। 3 जो 2 अंकों का आंसर बना है उसका स्क्वायर आता है, यहाँ पर उसका क्या आता है? स्क्वायर आता है। तो हम क्या करेंगे? 87 को गुणा कर लेते हैं 87 से। तो 7 को 7 से गुणा करने में 49, 4 हासिल, ये हो गए आपके 56। 56 और 4 कितने हो गए? 60। 8 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 56, यानी 6 आ गए हासिल 5, और इसको करने पर ये हो गया आपके 64। 64 में 5 जोड़ने पर हो गया आपके 69। इनको जोड़ लेते हैं, ये आ गया जोड़ने पर। अभी हमने ये 87 का स्क्वायर किया है, अभी हम क्या करेंगे? 3 से गुणा और करेंगे। 3 से गुणा करने पर यह आ गया आपका 27, यानी 7 आ गया हासिल 2। ये 18 और 2 20 हो गए, तो 0 आ गया हासिल 2 फिर से। ये हो गया 15, 15 और 2 कितने होते हैं? 17। अब हासिल 1, और ये हो गया आपके 21, और ये 1 यानी 22। तो यहाँ जो भी आया वो लिख देते हैं विद्यार्थियों। तो अभी हमें ये दिखाई दिया यहाँ पर, जैसे 3 और 8 की घात 2 से गुणा किया तो ये कितना बना था? 92 बना था। फिर हमने देखा कि भाग कितनी बार गया था? हमारा 7 बार गया था। उसी तरीके से अब भाग कितनी बार जा रहा है? ये संख्या लगभग इसके पास है, तो हमारा भाग इसमें 1 बार जा रहा है विद्यार्थियों।
अब इसको घटा देंगे विद्यार्थियों 3 से, और 87 के स्क्वायर का जो संख्या बनी उसका भाग लगभग कितनी बार जा रहा है, एक बार, इसलिए 1 से गुणा किया गया है। इसको घटाएंगे तो यहाँ से हासिल दे दीजिए 13, 13 से 7 जाने पर ये 13 हो गया, 13 से 7 जाने पर 6 बच गया। यहाँ पर हो गया विद्यार्थियों, हासिल देने के बाद 2 है, 2 से 0 जाने पर 2 बच गया आपका। बाकी संख्याएं सेम है तो ये सब 0 हो जाएंगे इधर। अब आगे का अंक नीचे लेके आएंगे तो आगे का अंक आपका है 1। विद्यार्थियों अगली स्टेप में फिर से 3 की आवृत्ति होगी। अब ये 87 की पावर 2 है ना, वो 87 की पावर 1 हो जाएगी और इस 1 की पावर है वो बढ़ेगी। अब तो हम 87 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया आपके 21, 1 आ गया हासिल 2, ये हो गया 24 और 2 26। इसको घटा देते हैं विद्यार्थियों, घटाने पे क्या आ गया इसमें 0। अब आगे का अंक है वो नीचे आएगा, एक अंक रह गया आपका वो नीचे आ जाएगा और यहां पर देखिए विद्यार्थियों पहले पावर 2 से क्या हो गई, 1 हो गई और ये पावर बढ़ते हुए 2 अब कितनी हो जाएगी, 3 हो गई ये पावर। 1 की पावर 3 कितना होता है, 1 ही होता है विद्यार्थियों। इसको हम घटा देंगे तो घटाने पे क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो हमारा अगला अंक हो गया आंसर का 1। विद्यार्थियों ध्यान से देखना है और समझना है, ये आपका 3 जोड़े जो बने हैं उसका हमने घनमूल किया है, इसमें घनमूल आपका आ गया है 871। विद्यार्थियों आपके सामने एक सवाल नजर आ रहा है जिसका घनमूल आपको बताना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है।